नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको रिसीव होती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की बजट पेश हो चुका है जिसका कुल हुजम 6,573 अरब रुपए है, जिसमें से 1299 अरब दिफा की मद में जाएंगे जो कि इस बजट का 20% है। इस बजट के आते ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर फौज के खिलाफ वसीअ अरीज़ हर्जा सराई शुरू हो चुकी है, ये दर किए बगैर कि बजट का सारा हुजम दिफाई सामान की मद में जाता है, मासवाए उस जुज़वी सी रकम के कि जो फौजियों की तनख्वाहों की मद में जाती है। मुल्क का एक मखसूस तबका इस बजट को फौजी बजट करार दे रहा है और कोई सादा लोग और नाअकिबत अंदेश लोग मुल्क दुश्मन अनासर की बातों में आकर इनके हम जबान हो चुके हैं। जवानों की अक्सरियत शुबहात में उलझ चुकी है। नौजवान तबका ये बात सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये बजट वाकई फौजी बजट है, क्या वाकई सिविलियंस के वसाइल पर फौज बराजमान है या ये सिर्फ साजिशी थ्योरीज हैं। तो आइए बगैर किसी तज़ियो तहलील के चंद मुसद्दका हक़ाइक़ और अदाद शुमार का जायजा लेते हैं जो आपको एक हतमी और मुदल्लिल राय कायम करने में मदद देंगे। पाकिस्तान तस्वीराती एतबार से एक अहम पोजीशन पर वाक़या है। पाकिस्तान का 3600 किलोमीटर का मखसूस सरहदी इलाका जंगी एतबार से हर वक्त एक्टिव रहता है। पाकिस्तान की ईरान के साथ मौजूद सरहद पर भी अक्सर चपकलश रहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत रोज़े अज़ल से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और पूरी दुनिया हमें और भारत को रिवायती दुश्मनों के तौर पर जानती है। हम और भारत न सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन हैं बल्कि दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स के अहम कारिंदे हैं और पूरी दुनिया की सियासत में इन दोनों रिवायती हरीफों यानी पाकिस्तान और भारत का कलीदी किरदार रहा है। ये दोनों मुमालिक खित्ते के मामलात में खातिर खा असर व नफूज रखते हैं। माजी की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और रूस इन दोनों मुमालिक से मुतमस्सिक रहीं और दुनिया की हालिया दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और चाइना भी इन्हीं दो मुमालिक पर इन्हिसार कर रही हैं। जहां तक बात अमेरिका की है तो खित्ते में उसका सबसे बड़ा दोस्त इसराइल के बाद इंडिया ही है, लेकिन अगर चाइना की बात करें तो इस वक्त दुनिया में उसका वाहिद और काबिल एतमाद इत्तेहादी पाकिस्तान है। अब हम आपके सामने दोनों मुमालिक के अस्करी साजो सामान और असले की तफसीलात रखने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल काबिल एतमाद, मयारी और हकीकत पर मबनी हैं, जिसमें हर किस्म की मुबालगा राय से मुकम्मल इज्तनाब किया गया। इससे आपको ये बात जानने में आसानी होगी कि पाकिस्तान का बजट मुनासिब होना क्यों जरूरी है और पाकिस्तान के जानी दुश्मन दिफाई एतबार से किन सलाहियतों के हामिल हैं और पाकिस्तान इनके मुकाबले में कहां मार खा सकता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अगर दिफाई एतबार से अपने आप को खुद कफील नहीं बनाएगा तो दुश्मन क्या कुछ कर सकता है। तो आइए नाजरीन जरा भारत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का जायजा लेते हैं। भारत की कुल नॉमिनल GDP 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। इसका डिफेंस बजट 71 बिलियन डॉलर है जो कि मुल्क की GDP का 2.4% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो भारत की GDP बहुत ज्यादा है और दूसरी जानिब उनका डिफेंस बजट पाकिस्तान के मुकाबले में 7 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की कुल फौज 6,54,000 नफूस पर मुश्तमिल है जबकि रिजर्व फोर्स की तादाद 5,50,000 है, लेकिन इंडिया की कुल अफरादी कुव्वत 1.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और इनकी रिजर्व फोर्स 2.1 मिलियन है। अगर बात लड़ाका तैयारों की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल लड़ाका तैयारे 1,372 हैं, लेकिन इसके मुकाबले में इंडिया के पास 2,123 तैयारे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कुल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 49 हैं जबकि इंडिया के पास 250 हैं। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स की मजमूई तादाद 346 है और इंडिया के पास 772 हेलीकॉप्टर्स हैं। टैंक्स की तादाद में भी इंडिया हमसे आगे है। इंडिया के पास टैंक्स की कुल तादाद 4,292 है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,200 ही हैं। पाकिस्तान की आर्टिलरी फोर्सेस की तादाद 1,256 है जबकि इंडिया के पास आर्टिलरी फोर्सेस की तादाद 4,000 है। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कि अभी बाकायदा तौर पर फंक्शनल नहीं है यानी ज़ेरे तामीर है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है।
अगर डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है, लेकिन इंडिया के पास इनकी तादाद 10 है। पाकिस्तान के पास कुल 8 सबमरीन्स हैं, जबकि इंडिया के पास 16। पाकिस्तान के पास कुल फ्रिगेट्स 9 हैं, जबकि इंडिया के पास 14। आखिर में आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तो पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 160 से 210 के दरमियान है, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। तो जैसा कि आपने देखा कि दिफाई साजो सामान में इंडिया हमसे कोसों आगे है। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इनके मुकाबले में हमारे पास मौजूद अस्करी साजो सामान ना होने के बराबर है। लेकिन इस सब के बावजूद 65 की जंग हो या 27 फरवरी, हमने हर मकाम पर इंडियन अफवाज को नाको चने चबवाए। वो कभी भी हमारे मुजाहिदों की हिम्मत पसपा नहीं कर पाए, बल्कि खौफ, रोब, दबदबा, हशमत और वहशत है कि जो उनको फार के दिलों पर कायम है। और बेशक ये वहशत खुदा ने ही पैदा की है। हमारी एजेंसी ISI दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर अफगानिस्तान के मामले में ISI ना होती तो पहले हम रूस और बाद में अमेरिका के कब्जे में होते और इनकी अजारादारी इस वक्त पूरी दुनिया पर होती। हमारी एजेंसी ने न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इस्तेमार के तसल्लुत से निजात दिलाई है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बनाए गए बहुत बड़े जाल को काट कर रख दिया और जाबिर अमेरिका के तमाम तर जुल्म और बर्बरियत से लबरेज मंसूबों को निस्तो नाबूद कर दिया है। इंडियन एजेंसी रहा जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सुर रसूख कम करके अमेरिका की आंख का तारा बनना चाहती थी। हमारी एजेंसी ने उसे चारों खाने चित कर दिया और उससे मुंह की खानी पड़ी। अभी दोहा में होने वाले हालिया अफगान अमन अमल मुज़ाकरात में तालिबान के बाद कोई मजबूत और अहम शख्सियत वहां बैठी थी तो वो पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे। और उनकी वहां अहमियत बनाने में वाहिद किरदार जिस इदारे का है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, कि जिसने अफगान अमन अमल में इंडिया को कोसों दूर छोड़ दिया है। जी हाँ नाजरीन, अफगानिस्तान में अपनी इस हद तक मुदाखलत इन्वेस्टमेंट के बावजूद अफगान अमन अमल मुज़ाकरात में कोई भी इंडियन शरीक नहीं था। इस तरह इंडिया की गई सारी इन्वेस्टमेंट और सारे मंसूबे ढेर हो गए और एक ही बयानिया की फतह हुई, और वो बयानिया था पाकिस्तान का। अब मामले की संगीनी का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को महदूद वसाइल के बावजूद किन किन महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। अगर हम CPEC की ही बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि भारत बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जरिए किस तरह पाकिस्तान चीन दोस्ती के इस अजीम मजहर की नाबूदी चाहता है। तो पाकिस्तान में शहर पसंद अनासर की पुश्तपनाही कर रहा है, तो एक ऐसी फौज जो इतने महाजों पर सरगर्म अमल हो और इस कदर महदूद वसाइल के बावजूद जो एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हो, और ये फौज दुनिया की 5वीं ताकतवर तरीन फौज होने का एजाज भी हासिल कर चुकी हो, तो यहाँ इनके खिलाफ फर्जा सराई करना सरासर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आता है। पाकिस्तान में कुछ मकरू चेहरे मुल्क की इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, इसलिए वो अक्सर औकात हमारी अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करते रहते हैं और ये नौकरी करने पर उन्हें अमेरिका, इसराइल और इंडिया की इमदाद भी मिलती है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि दुश्मन के हाथों में ना खेलें। हमारी अफवाज को मिलने वाली मराहत से मुतल्लिक भी मुल्क दुश्मन अनासिर हर वक्त जहरीला प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मराहत के मिलने का मयार क्या है और वो मराहत दर हकीकत हैं क्या? तो आइए इनका भी सरसरी सा जायजा लेते चलें ताकि आपके तशकीक ज़दा दिल को दायमी दवाम हासिल हो और आप दुश्मन के मखमली हाथ के पीछे छिपे जहर आलूद खंजर की हकानियत जान सकें। 10% से कम अफसरान ही ब्रिगेडियर के दर्जे पर पहुंच पाते हैं, जबकि सिविल सर्विसेज में तकरीबन 70% लोग इस पे स्केल तक पहुंच जाते हैं जो BPS 20 है। सिर्फ 2% अफसर ही मेजर जनरल बन पाते हैं। जो इस ओहदे तक पहुंचते हैं वो मेहनत पसंद और पेशा वाराना सलाहियतों के हामिल होते हैं। इस ओहदे तक रसाई का अच्छे फौजी बैकग्राउंड होने से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक जनरल का बेटा भी जनरल बनता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके बरअक्स आम शहरियों के बेटे अपने वालिदैन की सिविलियन पोस्ट तक रसाई हासिल कर पाते हैं। तमाम फौजी अफसरान अपने यूटिलिटी बिलों की अदायगी में रियायत हासिल करने के मजाज नहीं होते।
तमाम फौजी और दीगर दर्जों पर फायज अफराद इनकम टैक्स अदा करते हैं, जो अफसरान के लिए इनकी एक साल की कुल तनख्वाह का तकरीबन 30% होता है। अगर इन्हें सरकारी रिहाइश अलॉट की जाए तो मकान के किराए की कटौती की जाती है। हर आला अफसर सिर्फ एक सरकारी गाड़ी का मजाज है और जाती मकासद के लिए इसका इस्तेमाल ममनू होता है। रही बात हाउसेस की, तो अफसर इब्तदाई दिनों से ही आर्मी हाउसिंग स्कीम के मेंबर बन जाते हैं। उनकी तनख्वाह से इनकी खिदमत में वक्फशुदा मराद की रकम काटी जाती है। इनकी रिटायरमेंट पर इन्हें 3 बेडरूम्स वाले अपार्टमेंट की अलाटमेंट के लिए इनकी पेंशन की एक बड़ी रकम काटी जाती है। इंतहाई काबिल अफसरान और शोहदा के खानवादगान को ही DHA से मकान अलाट किया जाता है, जिसकी इन्हें किस्तें भी देनी पड़ती हैं। किसी अफसर को ज़रई अराजी अलॉट नहीं की जाती, मासवाए शोहदा के अहले खाना और ऐसे अफराद और सिपाहियों के कि जिनको किसी भी ऑपरेशन के दौरान अज़ा के कटाव या किसी जिस्मानी माजूरी का सामना करना पड़ता है। अमूमी तौर पर यह गलत फहमी पाई जाती है कि अफसरान सिर्फ FA पास होते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफसरान पास आउट होने के 2 साल बाद नस से BS की डिग्री हासिल करते हैं। BS का ये प्रोग्राम 4 साल की मुद्दत पर मुहित होता है, जो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। मुतल्लिका शोबों से मुंसलिक अफसरान अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के ख्वाहिशमंद अफसरान बार कोर्स पढ़ने के बाद स्ट्रेटजिक स्टडीज में PhD करते हैं और उसके बाद ही उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात किया जाता है। ये तासुर भी पाया जाता है कि फौज में सिर्फ फौजियों के बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है, और ये तासुर भी तजाहुल आरफाना से ज्यादा कुछ नहीं। अगरचे पाकिस्तान की अक्सरियत हमारी अफवाज के इश्क में वालेहाना तौर पर मुब्तला हैं, लेकिन कुछ नाक़िबत अंदेश और सादा लो इंसान मुल्क दुश्मन अनासिर की बातों में आ जाते हैं और मुल्की अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। आप इनसे दूर रहें और हमारी फोर्सेस के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दें। हिमा वक्त अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहें। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इंतहाई नाजुक सूरत हाल का सामना कर रही है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी ताकत है जो दुनिया में मुस्लिम उम्मा के हकूक का मुखलिस लंबरदार है, और यही बात दुश्मन की आंखों में खटकती है। इसलिए अपनी अफवाज का साथ देना हुब्बुल वतनी भी है और जिहाद भी, क्योंकि हमारी अफवाज न सिर्फ हमारी मुल्की हदूद बल्कि तमाम तर आलम इस्लाम के मजमूई मफाद का भी तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तो ये बात याद रखें कि मुल्क के खिलाफ बोलने वाला ना तो मुहिब्बे वतन है, ना अपने साथ मुखलिस है, ना उसे दीन के मजमूई मफाद का कोई ख्याल है, और ना ही वो आपका खैर ख्वाह है। नाजरीन, आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अजीज़ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इन मुफीद मालूमात से मुस्तफ़ीद हों और सियासी शऊर के हामिल हों और दुश्मन की चिकनी चपड़ी बातों के सहर से महफूज रह सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।